15वीं शाबान यानी शब बारात के बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। आज के वीडियो में फिर से संक्षेप में बताया जा रहा है कि इस रात को मस्जिदों में लोगों को इकट्ठा करना, खाना बनाना और हलवा आदि बांटना, नए कपड़े पहनना, ये सब ऐसी हरकतें हैं जिनका हमारी शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब की विस्तृत चर्चा सुनाते हैं। शब बारात के बारे में खूब समझ लें, बहुत सारे काम किए जाते हैं। इस रात के बारे में ये कहा जाता है इबादत की फजीलत है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये बताई जाती है कि इस रात कब्रिस्तान जाना चाहिए। तीसरी बात ये बताई जाती है इस रात तकदीर के फैसले होते हैं। चौथी बात ये बताई जाती है इस रात कुरान नाजिल हुआ है। पांचवी बात ये बताई जाती है कि इस रात में पटाखे वटाखे, या छठी ये कि नहाना धोना चाहिए। सातवीं ये कि कोई मीठा मीठा खाना चाहिए, खिलाना चाहिए, बरकत होती है इसमें। पत्तों का, बेरी के पत्तों से नहाते हैं लोग। बेरी के पत्तों से, बेरी के सारे, मैं तो बकरियां चराने जाता था ना, तो बेरी के पत्ते वो शब बारात से पहले शार्ट हो जाते थे। हम पहले से बकरियों को चरा के ले आते थे, शब बारात में पत्ते गायब हो जाएंगे। तो इनमें सिर्फ एक इबादत ऐसी है जिसमें इख्तिलाफ है। जमहूर हजरात इसके कायल हैं कि शब बारात की रात में इबादत का सवाब दूसरी रातों से ज़्यादा मिलता है। तो करने का काम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इबादत है, बस। कब्रिस्तान के बारे में हदीस सही नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लो है सही, तो पूरी ज़िंदगी नबी एक बार कब्रिस्तान गए हैं और आप हर साल जाते हो। फिर नबी अकेले गए हैं चुपके से रात के अंधेरे में, आप जत्थे बना के जाते हो। और अंधेरे नहीं, वहाँ लाइटिंग होती है। तो ये सुन्नत थोड़ी है, तो खिलाफे सुन्नत हो गया ना। फिर सहाबा में से किसी से भी साबित नहीं है कि ज़िंदगी में इस रात में एक बार भी कब्रिस्तान गए हों, एक बार भी कब्रिस्तान गए हो। तो ये कैसी सुन्नत है जिस पर सहाबा ने अमल नहीं किया। नहाना धोना किसी हदीस से साबित नहीं है। हलवे मांडे पटाखे किसी हदीस से साबित नहीं है। कुरान में साफ तौर पर है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान नाजिल किया है किसमें? लैलतुल क़द्र में, रमज़ान की आखिरी अशरे में। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, सारे तकदीर के साल भर के फैसले उस शब क़द्र में होते हैं। तो इतनी वाज़े कुरान की आयतें मौजूद हैं, तो शब बारात के बारे में ऐसी रिवायतें मौजूद नहीं हैं। समझते हो? इसलिए बाज़ अइम्मा इसके कायल है कि बाज़ राफिज़ियों ने, बाज़ लोगों ने लैलतुल क़द्र जो है ना, रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, उस रात की वैल्यू को घटाने के लिए इसकी अहमियत बढ़ाई है, ताकि उस रात की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उसके मुकाबले में इस रात को लाके खड़ा कर दिया। जो सारे फजाइल लैलतुल क़द्र के थे वो कहाँ चस्पा कर दिए? 15 शाबान। कुरान कह रहा है वाज़े तौर पे हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल किया। शब बारात वाले क्या कहते हैं? 15 शाबान को नाजिल किया। वो कहते हैं उसमें भी किया, उसमें भी किया। फिर तावीलात की जाती हैं। लेकिन एक बात कुरान इतने वाज़े अंदाज में बयान कर रहे हैं, तो जो फजीलत जिस रात को हासिल है वो उसी रात को देनी चाहिए। तो 15 शाबान को सिर्फ इतना अगर करना है तो सिर्फ इनफरादी तौर पर इबादत की जाए, उसका भी कोई मखसूस तरीक़ा नहीं है। तो बाकी ये कब्रिस्तान वाली जाने वाली बात भी कमज़ोर है, और इस रात में फ़ैसलों वाली और हलवे मांडे और त्यौहार तो रात को इस्लाम में होते ही नहीं है। इस्लामी त्यौहार तो दिन में होते हैं। खुशी दिन में मनाई जाती है। इस्लाम में रातें इबादत या नींद की हैं, खुशियों की रातें नहीं होती, चिरागा नहीं होता। ईद उल फितर दिन में है ना, ईद उल अज़हा भी कब है? दिन में है। जुम्मे की नमाज भी कब है? दिन में है, जिसमें क्राउड होता है, जिसमें नहा धो के हम आते हैं। सारी दिन की आमाल हैं, ये रात के नहीं है। रात सोने के लिए है, आराम करने के लिए या इबादत करने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? सलात व तस्बीह की जमात भी बिदअत है, पढ़नी है, इनफरादी तौर पे पढ़ें, ठीक है। जमात सलात व तस्बीह की जायज़ नहीं है।